आइए बुलेटिन में हिम प्रहरियों की बात करते हैं। मौसम सर्दियों का है, ऐसे में मान लीजिए कि बाहर का तापमान -15 डिग्री सेल्सियस है, तो आप क्या घर से बाहर निकल पाएंगे? शायद बिल्कुल नहीं। लेकिन जिस तापमान पर खून को पत्थर बनते देर नहीं लगती, उसी कठिन हालात में हमारे देश के सैकड़ों जांबाज जवान सरहदों पर कुदरत से मुकाबला करते हैं। घुटनों से लेकर कमर तक डूबकर बर्फीली चोटियों पर देश की निगरानी करते हैं। दुश्मन की हर एक हरकत पर 24 घंटे 7 दिन 12 महीने चौकस नजर बनाए रखते हैं। इन वीरों की जिंदगी कितनी मुश्किल है और एक इस जज्बे के साथ हमारे वतन की हिफाजत करते हैं। बिल्कुल जी मीडिया संवाददाता खालिद हुसैन ने समुद्र तल से 13,000 फीट की ऊंचाई पर हिंदुस्तान के इन्हीं वीर जांबाज जवानों के साथ कुछ वक्त को गुजारा है और उस लहू जमाने वाले मौसम में हिमालय को हराने वाला हौसला देखा है। और वो हौसला अब आप देखेंगे। आप देखिए, लहू जमाने वाला मौसम और लोहे को पिघलाने वाले जज्बे में लिपटी हिंदुस्तान के हिमवीरों पर जी न्यूज़ की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। लहू नहीं, लफ्ज जम जाते हैं जहां, वहां ये उबलता जोश जवाने हिंद का है। किसी को कोई शक जाने के लिए तैयार है? कुदरत जब पहाड़ पर बर्फ का समंदर बना दे, जब मौसम जमीन पर सफेद चादर बिछा दे, जब हिमालय पर सूरज की गर्मी भी समर्पण कर दे, तब हिंदुस्तान के कुछ जवान दुश्मनों की आहट पर आक्रमण के लिए तैयार हो रहे होते हैं। गेट नंबर 1 से आगे राइट साइड को जो ट्रैक गया है, ट्रैक का इस्तेमाल करते हुए बाउंड नंबर 1। ये सीमा सुरक्षा बल की वो टुकड़ी है जिसे लाइन ऑफ कंट्रोल पर किसी संदिग्ध गतिविधि की खबर मिली है और इस टुकड़ी का कमांडर चंद मिनटों के अंदर दुश्मन की टोह में निकलने को तैयार हो जाता है। अगर एम्बुश होता है तो बताई गई ड्रिल के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। नंबर 2 राइफल ग्रुप डाउन। ब्रीफिंग खत्म होते ही जवान निकल पड़ते हैं। इनके हाथों में अत्याधुनिक हथियार हैं, इनकी आंखों पर स्पेशल चश्मे हैं, शरीर पर स्पेशल क्लोथिंग और बुलेट प्रूफ शील्ड है और पांव में -15, -20 डिग्री के तापमान की चुनौती को रौंद डालने वाले स्पेशल बूट्स हैं। बर्फ में पांव घुटनों तक धंस जा रहे हैं। एक एक कदम चलना मुश्किल है, लेकिन जवान बढ़ते जाते हैं। इस वक्त हम नियंत्रण रेखा पर खड़े हैं और ये फॉरवर्ड पोस्ट है बीएसएफ की, जहां आप देख सकते हैं मेरे पीछे पेट्रोलिंग हो रही है नियंत्रण रेखा की। और इस वक्त अगर हम तापमान की बात करें तो तापमान माइनस में है, लेकिन रात का तापमान यहाँ -15 तक चला जाता है और यहाँ बर्फ़ की मात्रा जो है, जब पीक सीज़न होता है विंटर्स का, तो 10 से 15 फीट की बर्फ़ जो है यहाँ जम जाती है। लेकिन ऐसे में भी बीएसएफ के ये जवान जो है देश की सुरक्षा करना नहीं भूलते हैं। यहाँ नियंत्रण रेखा पर लगातार वो 6-6 घंटे के बाद हर पार्टी जो निकलती है पेट्रोल करती है। पेट्रोलिंग के दौरान बर्फीली चोटियों पर बीएसएफ के जवान जो ट्रैक बना रहे थे, उसी के पीछे जी मीडिया की टीम भी कुछ दूर तक गई। जी मीडिया संवाददाता खालिद ने धर्मेंद्र नाम के जवान से पूछा कि इतनी हिम्मत कहां से आती है उनमें। सर, देश के लिए हम अपनी जान दे सकते हैं, दूसरी जान ले भी सकते हैं। देश के लिए बलिदान का ये जज्बा वही महसूस कर सकता है जो इस जगह पर मौजूद हो। बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर अरुण बताते हैं कि इतना हाई मोराल मेंटेन कैसे होता है। एक तो सबसे पहले हमें देशभक्ति का वो जज्बा जो कि यहाँ पे हमारा मोराल और मोटिवेशन हमेशा अप रखता है। 13,000 फीट की ऊंचाई पर यह जम्मू कश्मीर का वो इलाका है जहां सर्दियों में पाकिस्तानी आतंकवादी घुसपैठ की कोशिश करते हैं और इन्हीं दिनों में यहां कुदरत का भी कोल्ड अटैक होता है, एवलांच तक का खतरा होता है। देखा है कि ऐसे जो परिस्थितियां होती हैं, इनमें अक्सर एवलांच का भी खतरा रहता है, बर्फीले तूफान आते हैं, तो उस सब से निपटने के लिए भी क्या आपको सक्षम बनाया जाता है? जी, इस तरह की हमारी ट्रेनिंग है। एवलांच, इस इलाके में अक्सर एवलांच आने का खतरा हमेशा बना रहता है। ऐसी परिस्थिति में हमें परिस्थिति से निपटने के लिए हमें
उस तरह की ट्रेनिंग ऑलरेडी मिली हुई होती है। इतनी ऊंचाई पर जब तापमान -15 डिग्री तक गिर जाए तो इंसान का सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। हवा में ऑक्सीजन का लेवल कम होता है, लेकिन बीएसएफ के इन जवानों को मौसम का मुकाबला करने के हर उपाय मुहैया कराए गए हैं। और आप देखिए कैसा ये पेट्रोल है, इनको जो ग्लासेस दिए गए हैं जिससे कि बर्फ़ में ये बच सकें। इनके शूज़ अगर आप देखें तो ये स्पेशल किस्म के शूज़ हैं जो बर्फ़ में इनको फ़ायदा देते हैं, चलने के लिए इनके पैरों को गर्म रखते हैं। और हथियार देखिए, इनके पास जो है नवीनतम हथियार दिए गए हैं ताकि ये दुश्मन से लोहा ले सके। और कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो पूरे जो सीमा सुरक्षा बल है उनके जवानों को सक्षम बनाया गया है ताकि वो किसी भी परिस्थिति से निपट सके। मैं आले दर्जे की ट्रेनिंग दी गई है जिससे इस हालात से हम निपट सकते हैं। नियंत्रण रेखा पर सालों भर 24 घंटे दुश्मन पर नजर रखने वाले बीएसएफ के इन जवानों की उम्दा ट्रेनिंग के अलावा अब वो सहूलियतें भी मिली हैं जिनसे इन्हें किसी भी मौसम में ड्यूटी करने में आसानी होती है। भारत सरकार ने, बीएसएफ हेडक्वार्टर ने काफ़ी सुविधाएं देने की कोशिश करी है अभी हाल के वर्षों में, चाहे उनको लिविंग बंकर्स की व्यवस्था सुधारने की बात हो या बहुत सारे इक्विपमेंट्स नए दिए गए हैं। लेकिन तमाम सहूलियतों के बावजूद इन इलाकों में पेट्रोलिंग और चौकसी करना आसान नहीं। बीएसएफ के आईजी राजा बाबू सिंह बताते हैं कि इसमें सेना की ट्रेनिंग काम आती है। हमारे जो ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ से लेकर के बीच में जो कोर्सेज चलते हैं, और ख़ास बात यह है कि कश्मीर थिएटर में इंडक्ट होने से पहले जो प्री इंडक्शन ट्रेनिंग दी जाती है आर्मी के सुपरविज़न में, वो सारी काम आती है। और आर्मी के साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर के काम करते हैं। सेना की ट्रेनिंग और बीएसएफ के उसूल ही हैं जो हिंदुस्तान की इन सरहदी इलाकों से पाकिस्तानी घुसपैठियों को भारत की जमीन पर पैर रखना मुश्किल हो गया है। और यही कारण है कि इस बार हमने इन्फिल्ट्रेशन जो है बहुत ही कम देखी है, और ज़ीरो इन्फिल्ट्रेशन अगर हम कहें वो हुई है। वो इसी कारण है कि सेना, सीमा सुरक्षा बल इन सीमाओं की सुरक्षा में इन कठिन परिस्थितियों में भी लगे रहते हैं। कैमरा पर्सन फाम मंजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, फॉरवर्ड पोस्ट, गुलमर्ग। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.